Assalamu alaikum. In this video we are going to create our first form in React.js. So first of all, let me start my application. Make sure you are in your project directory and type command npm start to start your application. And let's get rid of all this and we will create our form here. Let's get rid of all this code. Perfect. And we have a warning that class component is defined but never used. तो इसे रिमूव कर देते हैं जब हम यूज़ नहीं कर रहे. Let's remove it. Perfect. Let's create another component for our form. In the components, let's create a new file. I will name it myform.js. और इसको क्लास कंपोनेंट बना लेते हैं. तो हमारे पास जो शॉर्टकट थी RCE tab and get rid of this export statement. Export. Let's look good. Simple code. एंड यहाँ हम अपना सारा का सारा फॉर्म क्रिएट करते हैं. तो अगर ये डिफ मैं शो नहीं करवाना चाहता तो मैंने देखा था हमारे पास क्या था ऑप्शन react.fragment का था और उसके अंदर हम सारा का सारा कोड लिख सकते हैं. या फिर हम सिंपल क्या कर सकते हैं react.fragment की बजाय हम सिंपल ये भी कर सकते हैं. जब सब कुछ रिमूव कर दें जस्ट या ओपनिंग ब्रैकेट्स हो या क्लोजिंग ब्रैकेट्स हो इसके अंदर हम कोड लिख सकते हैं. यहाँ लाइक मैं क्रिएट करता हूँ h2 क्या देते हैं myform एंड इस फॉर्म को हम इंपोर्ट कर लेते हैं app.js में. सेव इट और ये देखें हमारे पास myform. इनफैक्ट मैं इसको पैरेलल पे खोल लेता हूँ ताकि हमारे पास चेंजेस साथ साथ विजिबल होती हैं. और यहाँ हम अपना फॉर्म बनाते हैं. तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्म है. इसको नेक्स्ट लाइन पे जस्ट मूव करवा देते हैं. ब्रेक लाइन नेम और ये भी हमारे पास सिंपल फॉर्म है जो कि जस्ट HTML है. जस्ट हमने HTML यूज़ किया. हमने यहाँ कोई जावास्क्रिप्ट या React.js का कोई सिंटैक्स नहीं रहा इसके अंदर. एंड अब इसको हम मैप करना शुरू करते हैं. जो हम यहाँ लिखेंगे वो हमने कहाँ मैप करना है कि वो हमारे पास इस कंपोनेंट में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा हो. तो हमने देखा था कि कंपोनेंट के पास हमारे पास स्टेट एक चीज़ थी जिसके अंदर हम चीज़ें स्टोर कर सकते थे. प्रॉपर्टीज़ तो इम्यूटेबल थी. प्रॉप्स में तो हम कुछ स्टोर नहीं कर सकते मगर स्टेट में हम कर सकते थे. तो मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ और कॉन्स्ट शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ अगेन. और यहाँ नेम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा एम्प्टी. और ये जो इनपुट है इसमें मैं क्या देता हूँ वैल्यू इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस. और यहाँ मैं कर सकता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट नेम. ठीक है. तो इससे क्या होगा ये जो इनपुट फील्ड है वो हमारे पास इस ये जो नेम का हमारे पास स्टेट थी उसके साथ ये बाइंड हो जाएगी. मगर एक हमारे पास इशू आता है. लाइक अगर मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो यहाँ कुछ भी विजिबल नहीं होगा. स्टेट की वैल्यू हमारे पास चेंज नहीं होती. तो हमें क्या करना पड़ेगा
हमें एक ऑन चेंज का ऑप्शन बनाना पड़ेगा और जहां हम स्टेट की वैल्यू चेंज करेंगे। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, मैं कह देता हूँ कि चेंज हैंडलर, जो कि क्या करेगा, इवेंट को इवेंट एज अ पैरामीटर में लेगा, जो हमारा की प्रेस होती है वो वाला इवेंट। और देन अगेन ये एरो फंक्शन है, सॉरी कर्ली ब्रेसेस, एरो फंक्शन है, और हम इसको यहाँ कॉल कर लेते हैं ऑन चेंज के ऊपर। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ हम डाल लेते हैं ऑन चेंज। ऑन चेंज पे क्या हो, राउंड ब्रैकेट्स, हमने पैरामीटर क्या पास करना है इसमें, इवेंट्स, और देन हमारे पास एरो दिस डॉट चेंज हैंडलर, और उसके अंदर हमने पैरामीटर्स में इवेंट वो पास कर देना। सेव करते हैं, और यहाँ जो चेंज हैंडलर में हम क्या कर देते हैं कि फ़िलहाल जस्ट मैं क्या करता हूँ कि अलर्ट करवा देता हूँ कुछ, ताकि हमें पता चल जाए हमारा जो ऑन चेंज हैंडलर है वो चल रहा है। अलर्ट में कह देता हूँ ऑन चेंज, सेव, और लेट्स सी, जो ही हम इसके अंदर कुछ टाइप करेंगे ये हमारे पास ऑन चेंज वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब यहाँ हमने स्टेट की वैल्यू चेंज करनी है, तो स्टेट की वैल्यू कैसे चेंज होती थी, डायरेक्टली नहीं चेंज हो सकती थी, सेट स्टेट फंक्शन से चेंज होती थी। तो उसके लिए अगेन हमें दिस डॉट सेट स्टेट, और इसके अंदर हमें स्टेट की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। स्टेट की वैल्यू क्या चीज़ है, नेम की वैल्यू। अब नेम की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, ये हमारे पास की का इवेंट आ रहा है, तो इस इवेंट से हम वैल्यू निकालेंगे कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करें, इवेंट डॉट उसका टारगेट डॉट वैल्यू, जो इवेंट है उसका जो टारगेट की है उस की से वो वैल्यू फेच करके लाए, और वैल्यू जो भी थी वो हमारे पास नेम में आ जाए। एंड लेट्स सेव। आप अगर लाइक मैंने एड किया, और मैं ज़रा आपको हमारे पास स्टेट की वैल्यू दिखा दूँ ज़रा, ये देखिए हमारे पास स्टेट की भी वही वैल्यू है। लाइक अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लाइक फॉरवर्ड, तो साथ साथ हमारे पास स्टेट की भी वही वैल्यू अपडेट होती जाएगी। तो हमें ऑन चेंज यूज़ करना पड़ेगा। एंड इसी तरह अब हम इस फॉर्म को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, लाइक इसी कोड में हम जस्ट चेंजेस करते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ इस कोड में क्या इशू है अभी। ठीक है, डुप्लीकेट करते हैं इसको, नेम, और यहाँ ईमेल कर देते हैं, और यहाँ भी हमें एक नई स्टेट आएगी कोमा डाल के, जो कि ईमेल की वैल्यू को हैंडल करेगी, और देन स्टेट का नाम भी, वैल्यू भी इसकी क्या होगी, ईमेल। मगर देखें अभी हमें क्या करना पड़ा था, पिछले के लिए तो मैंने एक फंक्शन बना लिया था ऑन चेंज, जिसके अंदर क्या हो रहा था, नेम की वैल्यू, अगर आप देखें तो नेम की वैल्यू जो है वो अपडेट हो रही थी। अब अगर ईमेल आ गई तो ईमेल की वैल्यू भी हमें अपडेट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक क्या करते हैं, हम एक जेनेरिक फंक्शन बना लेते हैं जो सारी की वैल्यू हैंडल करेगा। हम क्या करते हैं, इवेंट के साथ जो है उसका नाम भी पास कर देते हैं, नाम क्या है, मैं कह देता हूँ कि नेम ही पास करते हैं, और मैं क्या करता हूँ कि इस नेम को नेम तो हमने पहले ही कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, इसका नाम कुछ और रख लेते हैं। लाइक मैंने डॉक्यूमेंटेशन में क्या नाम रखा हुआ है, इसका फील्ड नेम कर देते हैं। इस फील्ड नेम अच्छा है, फील्ड नेम, और फील्ड नेम की हम वैल्यू सेट कर दिया करें, ठीक है। और जहाँ से ये फंक्शन कॉल करते हैं हम वहाँ इवेंट के साथ हम फील्ड नेम ही पास कर दें स्ट्रिंग में। लाइक ये नेम के लिए था तो नेम,
और देखिए नेम आपका एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो हमने ये स्टेट में लिखा था, क्योंकि वो जो नेम आना है वो यहाँ आएगा एग्जैक्टली, वो फील्ड नेम आएगा और देन उसके वैल्यू साइन हो रही होगी, तो एग्जैक्टली सेम होगा तभी उसको साइन हो पाएगी। और इसी तरह ईमेल के लिए हम ईमेल पास कर देते हैं, ईमेल सेव, और अब अगेन सो ज़रा मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, जाते हैं अपने इसके ऊपर नेम और ईमेल, बट अभी मैं वैल्यूज़ अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट हो नहीं रही, लेट्स सी क्या इशू है। एंड हाँ, अब आप देखें हमारे पास जो स्टेट है, अगर आप देख रहे हो हम यहाँ अगर कुछ लिखते हैं तो देखें एक तो पहले बात वो प्रॉपर स्टेट अपडेट नहीं हो रही और फील्ड नेम आ गया वहाँ स्टेट के अंदर, एक नई हमारे पास एक चीज़ आ गई है। हम ये चीज़ नहीं चाहते थे, हम चाहते थे फील्ड नेम के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको असाइन करें। तो फील्ड नेम के लाइक अगर ईमेल वैल्यू आती है उसकी ईमेल, तो ईमेल को वैल्यू सेट करें। तो इसके लिए हमें इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में रैप करना पड़ेगा। सेव करें इसे, और देन अभी देखें कंपोनेंट्स हमारे पास दो स्टेट्स हैं, ईमेल और नेम दोनों एम्प्टी हैं। मैं नेम इंटर करता हूँ और इसी तरह मैं ईमेल इंटर करता हूँ, तो ये हमारे पास दोनों स्टेट्स आ जाएंगी। ठीक है, अब हमने जब सबमिट बटन क्लिक किएगा तो हमने इनकी वैल्यूज़ गेट करनी है और हमने आगे जो भी हमें ऑपरेशन करना होगा वो सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। तो हम सबमिट बटन का एक इवेंट बना लेते हैं, एक मैं कह देता हूँ ऑन सबमिट या सबमिट हैंडलर नाम रख देता हूँ। इज इक्वल्स टू अगेन इवेंट, इसमें पास हुएगा एरो फंक्शन, एंड जहाँ हम इस तरह करते हैं कंसोल के अंदर जो स्टेट की वैल्यू है वो हम प्रिंट कर देते हैं। दिस डॉट स्टेट की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट कर देंगे, एंड लेट्स सी। और ये जो सबमिट हैंडलर है ये फॉर्म के ऊपर हम लगा देते हैं, फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट के ऊपर क्या हुआ है, ऑन सबमिट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस E1 टेंड्स टू दिस डॉट सबमिट हैंडलर, इसमें हमें इवेंट पास कर देना है। गुड, तो लेट्स सी, मगर अभी हमारे पास एक इशू है, लाइक हम कुछ भी नाम और ईमेल लिख के हम अगर सबमिट करते हैं तो हमारे पास पेज रिफ़्रेश हो जाता है। तो हमने पेज रिफ़्रेश होने से भी रोकना है, तो हम क्या करते हैं, जो इवेंट है हम क्या इवेंट जो सबमिट वाला हैंडलर में इवेंट आया था, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इससे क्या होगा जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है सबमिट बटन प्रेस होने का कि पेज रिफ़्रेश होता है वो हमारे पास ओवरलोड हो जाएगा, वो रुक जाएगा। उसके बाद लाइक ईमेल इंटर कर लेता हूँ, सबमिट, जब सबमिट किया था तो देखें अब हमारे पास पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ, और सबमिट होने के ऊपर मैंने कंसोल के अंदर स्टेट पूरी देखें, स्टेट में अभी क्या था, ईमेल और पासवर्ड नेम था, वो मैंने प्रिंट करवाई थी। अगर स्टेट देखनी हो तो वहाँ हमारे पास ईमेल और पासवर्ड हमें मिल रहा है। इसी तरह जब भी मैं सबमिट करता हूँ वो हमारे पास ईमेल और पासवर्ड हमें मिल रहा है। तो यूँ हम फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ इंटर कर सकते हैं और सबमिशन के बटन पे लाइक अगर हमें क्रिएट वगैरह करना हो तो वो चीज़ें कर सकते हैं। बाकी चीज़ें वैसे हो जाएंगी, मगर एक चीज़ आती है जो चेक बॉक्स होती है, चेक बॉक्स की वैल्यू नहीं होती, चेक बॉक्स में होता है कि चेक्ड है या नहीं। तो उसके लिए ज़रा मैं अगेन इसके ऊपर आता हूँ, जो हमने जेनेरिक कोड लिखा हुआ है इसको मैं ज़रा कॉपी करता हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बाद में। इसको कॉपी करूँ एंड जो स्टेट्स इधर यूज़ करूँगा वही स्टेट्स यूज़ करूँगा।
ठीक है, सेव करता हूँ ज़रा। तो लाइक इसमें क्या है, हमारे पास ईमेल है, पासवर्ड है, डिस्क्रिप्शन, देन फ्लेवर मैंने इसमें वो सिलेक्ट आइटम भी डाल दी है। ठीक है, देन इसमें ये एक वो चेक बॉक्स आ जाएगा, चेक बॉक्स कह रहा हूँ, रेडियो बटन आ जाएगा। देन हमारे पास एक चेक बॉक्स आ जाएगा। तो लेट्स सी, हमारे चेंज हैंडलर का नाम चेंज है और इसमें देख लेते हैं हमने क्या किया। ऑन चेंज में क्या किया हुआ है, वही सेम फंक्शन कॉल किया हुआ है, तो कोई इशू नहीं होगा। और यूँ भी कर सकते हैं, हम इवेंट पहले ये राउंड करके भेज रहे थे, आप इस तरह डायरेक्टली भी भेज सकते हैं विदाउट उसे पैरेंथेसिस में डाले इवेंट, देन एरो का साइन, और देन एंड। इस दफ़ा मैंने क्या किया है, मैंने 3 चीज़ें उसे पास कर दी हैं। पहले हमने लाइक 2 जेनेरिक बनाने के लिए 2 चीज़ें पास की थी, इवेंट और फील्ड नेम। अब मैंने उसके लिए साथ एक और चीज़ भी मैं पास कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस चेक बॉक्स जिसमें हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे कि चेक बॉक्स है या नहीं। ठीक है, तो अगर हम इधर सेंड करें, लाइक इनपुट फील्ड है ये ईमेल की, तो इसमें हमने क्या किया है, ऑन चेंज पे क्या बता दी, इवेंट पास कर दिए। ठीक है, फील्ड का नाम पास कर दिया और चेक बॉक्स को मैंने कर दिया फॉल्स। इसी तरह बाकी सब के लिए फॉल्स कर दिए, और जहाँ चेक बॉक्स आएगा वहाँ मैंने चेक बॉक्स के लिए कर दिया ट्रू। लाइक आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे चेक बॉक्स था, उसको मैंने कर दिया ट्रू। बाकी सारे को मैंने कर दिया कि चेक बॉक्स फॉल्स है। ठीक है, तो जहाँ हम इसको जेनेरिकली वैल्यू साइन कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम पहले चेक कर लेते हैं चेक बॉक्स है यानी इफ एल्स लगा लेते हैं। हम क्या लेते हैं, इस चेक बॉक्स। अब ये देखें, इसको मैं ज़रा नेक्स्ट टाइम पे चला जाता हूँ। इस चेक बॉक्स आगे मैं ये देखें ये वाली इफ लगा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। अगर चेक बॉक्स है तो क्या करें, चेक बॉक्स है तो क्या करें, इवेंट डॉट टारगेट डॉट चेक रिटर्न करें। अगर चेक बॉक्स नहीं है तो क्या करें, कॉलन, और देन हमारे पास ये एज वाली स्टेटमेंट है। ये सिंगल लाइन इफ फॉल्स है। अगर चेक बॉक्स ट्रू है, इफ ट्रू, तो क्या करे, ये रिटर्न कर दे। अगर नहीं ट्रू तो क्या करे, उसकी वैल्यू रिटर्न करे। तो हम ये क्या कर रहे हैं, जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, अगर चेक बॉक्स चेकड है तो हमें क्या करेगा कि चेक्ड वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा, कि चेक बॉक्स को चेक कर देगा। और अगर नहीं चेक तो हमारे पास की वैल्यूज रिटर्न कर देगा। एंड सेव करते हैं और चेक करते हैं हमारे पास प्रोग्राम कैसा चल रहा है। ईमेल, पासवर्ड, डिस्क्रिप्शन, ग्रेपफ्रूट, यस, एंड रेडियो बटन हमारे पास नहीं चल रहे, इसको देख लेते हैं। एंड चेक बॉक्स हमारे पास चल रहा है, चेक भी हो रहा है, अनचेक भी हो रहा है। एंड लेट्स सी अभी क्या इसमें एरर रह गया। जेंडर बाय डिफ़ॉल्ट था मेल, और हमने क्या किया है, जेंडर एंड जेंडर ठीक है, तो चेक बॉक्स भी सही चल रहा है, जेंडर भी सही चल रहा है। एंड इसकी ज़रा मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में ज़रा मैं इनकी वो वैल्यूज़ भी अगर स्टेट से दिखा दूँ, क्योंकि हमने रिएक्ट डेवलपर टूल्स इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये कंपोनेंट्स में लाइक अभी देखें एग्रीमेंट ट्रू है, अगर मैं एग्रीमेंट को फॉल्स कर देता हूँ तो ये देखें स्टेट की वैल्यू हमारे पास अपडेट हो रही है, फॉल्स हो जाएगी। मैं जूम कर देता हूँ इसको, ये देखें एग्रीमेंट ट्रू फॉल्स चेंज हो रहा है। इसी तरह जेंडर में चेंज करता हूँ तो वो हमारे पास, और इसी तरह अगर ये सिलेक्ट बॉक्स से मैं कुछ चेंज करता हूँ, अभी कोकोनट था, मैं लाइक ग्रेप फ्रूट कर देता हूँ तो यहाँ भी ग्रेप फ्रूट हो गया। और इसी तरह ईमेल पासवर्ड भी हमारे पास अब, तो ये हमारे पास सारी चीज़ें हमारे पास उस तरह हमारे पास चेंज हो सकेंगी।
एंड सबमिट में हम उसी तरह कंसोल में प्रिंट करवा लेते हैं। लाइक सबमिट बटन प्रेस करके देखता हूँ। सबमिट फॉर्म तो हमारे पास फंक्शन आएगा। एक सबमिट बटन सो अगेन सबमिट फॉर्म और कंसोल में देखते हैं तो हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो कंसोल में हमारे पास प्रिंट हो गया। और इसको हम यूज़ कर सकते हैं सबमिशन के लिए। अब थोड़ी सी हम कंडीशंस लगा लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर चेक बॉक्स चेक नहीं है तो ये फॉर्म सबमिट ना हो, तो मैं यहाँ सबमिट बटन पे कंडीशन भी लगा सकता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ इफ दिस डॉट स्टेट डॉट चेक बॉक्स का नाम हमने क्या रखा हुआ था, एग्रीमेंट। अब दिस डॉट स्टेट डॉट एग्रीमेंट ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा, क्योंकि वो सारी ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है तो मैं क्या कहता हूँ कि ये कंसोल डॉट लॉग में स्टेट प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स है तो वो नहीं करेगा। लेट्स सी, फॉल्स है, मैं सबमिट कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। और अगर मैं ट्रू करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास जो स्टेट थी वो प्रिंट होने लगी है। अगर फॉल्स कर देता हूँ तो ये हमारे पास फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। तो अगेन ये चीज़। एंड एक और चीज़ आपने देखी होगी, यहाँ हमारे पास जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक ईमेल की वैल्यू सेट करें दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल, दिस डॉट स्टेट डॉट पासवर्ड, दिस डॉट स्टेट डॉट डिस्क्रिप्शन, तो हम इनको ब्रेक भी कर सकते हैं। लाइक मुझे हर जगह दिस डॉट स्टेट ना करे तो मैं लोकली इन्हें ब्रेक कर सकता हूँ। लाइक रेंडर फंक्शन में ये चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ तो रेंडर फंक्शन में लोकली मैं इन्हें ब्रेक कर लेता हूँ। कैसे करूँगा, कॉन्स्ट कर्ली ब्रेसिस और उसमें इन फील्ड्स के नाम जिनको मैंने ब्रेक करने, ईमेल, पासवर्ड, डिस्क्रिप्शन, फ्लेवर, और क्या क्या चीज़ें हमारे पास, जेंडर और एग्रीमेंट है। अब ये चीज़ें मैं कहता हूँ इनको ठीक है कॉन्स्टेंट्स बना दे। कहाँ से बनाने, दिस डॉट स्टेट। अब ये जो चीज़ें थी ये सारी स्टेट में थी, मैंने कहा स्टेट से चीज़ें निकाले और इनको कांस्टेंट बना दे। अब मैं डायरेक्टली इनको दिस डॉट स्टेट के बगैर भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इनको कांस्टेंट ऊपर बना दिए। एंड लेट्स गिव इट ठीक है। हम दोबारा से देखते हैं, मैं कंपोनेंट्स पे आ जाता हूँ ताकि हमारे पास स्टेट की वैल्यू आ सके। एंड ये देखें आप, हमारे पास अगेन इस तरह आप वर्क कर रहे हैं। सबमिट करता हूँ इसे और कंसोल में भी ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को या स्टेट्स को ब्रेक भी कर सकते हैं। किस तरह, कॉन्स्ट, उनके नेम्स, और जिससे दिस डॉट प्रॉप्स, अगर प्रॉपर्टीज़ से मैंने ब्रेक करना हो, अगर अभी मैंने स्टेट से ब्रेक करना था तो दिस डॉट स्टेट, तो मैंने इनके लोकल कॉन्स्टेंट्स बना लिए। अब इन लोकल कॉन्स्टेंट्स को मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल की जगह मैं डायरेक्टली इन्हें भी यूज़ कर सकता हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर फर्दर इस पर एक्सप्लोर करेंगे।